डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की बुक संसाधन एवं विकास का पहला अध्याय संसाधन का वीडियो लेसन। शुरू करने से पहले हमारा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? संसाधन क्या है? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। चारों ओर देखिए और जो आपका उपयोगी है, जो उपयोग में आता है वो संसाधन है। इस तरह से आप संसाधनों को पहचान सकेंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु कब संसाधन बनता है? यदि उसका उपयोग है, यदि वो हमारे लिए उपयोगी है, तब वो संसाधन बनता है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य मतलब महत्व। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कुछ संसाधनों को रुपये पैसे में आंका जाता है। उनका महत्व जो है रुपये पैसे में होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, यानी आप सोना, चांदी, पित्तल ये सब खरीदेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन एक सुंदर जो दृश्य है, मान लीजिए कहीं मनाली गए और वहाँ पर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय के साथ साथ हो सकता है कि आज जो संसाधन मूल्यवान नहीं हो सकता कि बाद में मूल्यवान हो जाए। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ पर यह है कि जैसे हमारे माता पिता या घर के लोग, हम लोग कुछ बीमार उमार पड़ जाते हैं तो कुछ घरेलू दवाइयाँ देते हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, उनका कोई व्यापार नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ यदि पेटेंट करा लिया जाए, है ना, पेटेंट का देखिए अर्थ दिया हुआ है बॉक्स में, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका मतलब कि उस वस्तु का पेटेंट करा लिया जाएगा और पेटेंट कराने के बाद ये होगा कि हम इसका उपयोग हम ही कर सकते हैं या हम ही इसको बेच सकते हैं, तो ये पेटेंट होता है। अब कोई दूसरा नहीं बेच सकता है। तो जब पेटेंट हो जाता है और वो मेडिकल फर्म के द्वारा बेचा जाता है तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। समय और प्रौद्योगिकी, समय के साथ साथ संसाधनों का यदि महत्व, किसी चीज़ का यदि उपयोग बढ़ गया या उपयोग में आने लगा तो वो संसाधन हो जाता है। इसी तरह से यदि आज कोई चीज़ संसाधन नहीं है, उसका उपयोग नहीं, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम उसका उपयोग करने लगे तो वो संसाधन बन जाता है।
जैसे कि अभी हवा का उदाहरण लें, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हवा कोई संसाधन नहीं था लेकिन आर्थिक मूल्य उसका नहीं था। हम सांस लेने में तो यूज करते थे, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम हवा से ही बिजली भी उत्पादन अब कर रहे हैं, तो अब वो जो है आर्थिक संसाधन भी बन गया है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका मतलब कि हम मानव जो हैं वो भी एक संसाधन ही है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। देखिए, संसाधनों का विकास कैसे हुआ? लोगों के द्वारा। लोगों ने आविष्कार किया, खोज किया और इस तरह से संसाधन, वो वस्तुएं जो है संसाधन के रूप में उपयोग होने लगी। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। देखिए, पहले लोग खाना पका के नहीं खा पाते थे क्योंकि आग नहीं था। जब आग की खोज हुई, मानव ने आग की खोज किया, फिर वो खाना पकाकर खाना शुरू किए। इसी तरह से पहिए का जब आविष्कार हुआ तो आने जाने का साधन यानी परिवहन, यात्रा का जो साधन का नए साधनों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इसी तरह से जल का जो हम उदाहरण दें कि वो पहले सिर्फ हम पीने के उपयोग में लाते थे, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि बहुत तेज़ी से बहते हुए जल को रोक करके वहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। अब देखते हैं कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसके हमें कोई और कुछ करना नहीं पड़ता है, वो हमारे उपयोग में आते हैं। जैसे वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, और खनिज जो है वो धरती में से खनिज निकाला जाता है जिससे उसका और चीज़ें जैसे लोहा, एल्युमिनियम आदि बनाया जाता है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, बिना शुल्क के है, बिना पैसे दिए हुए बहुत सारे उपहार के रूप में हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीधे यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें भी हम प्राप्त करते हैं प्रकृति से जिसको उपयोग में करने के लिए हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में यहाँ विभाजित किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो ये देखिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो जल्दी से फिर पूरा हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, बहुत ज़्यादा है और उन पर हमारे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और पवन ऊर्जा, हवा वायु से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। देखिए, ये भी नवीकृत है। जल उपयोग करते हैं, फिर जो है जल की प्राप्ति हो जाती है, पूरा हो जाता है। इसी तरह से वन है, वन कटाई होता है, फिर पौधे उग जाते हैं। लेकिन यदि अत्यधिक उपयोग किया जाएगा तो उनका भंडार भी प्रभावित हो सकता है। जल असीमित अनवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, जिनका भंडार एक सीमा तक ही है, वो फिक्स है कि इतना ही है।
भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसके नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में, यानी एक बार यदि समाप्त हो गया तो फिर से पूरा उनमें हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वो ये संसाधन है जो एक बार समाप्त हो गए तो उनको पूरा होने में हजारों साल लगते हैं, बहुत जल्दी वो पूरा नहीं होते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर असमान क्यों है, एक समान क्यों नहीं है? एक जगह पर तो कोयला पाया जाता है लेकिन दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता है। हर चीज़ जो है कहीं पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता, तो एक समान नहीं पाया जाता। तो यही है असमान। तो असमान क्यों है? तो चूँकि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, और हर जगह पर, धरती के हर जगह पर कहीं भूभाग ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं जलवायु गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं कई तरह की जलवायु है, कहीं भूमि ऊंची है, कहीं नीची है। तो इन सब भौतिक कारकों पर संसाधन निर्भर करता है, इसीलिए संसाधनों का वितरण असमान है। हर जगह अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन, अभी पढ़े हम प्राकृतिक संसाधन। अब पढ़ते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे इसका मतलब है कि प्राकृतिक पदार्थ कब संसाधन बनता है? जब वो जैसा है उसमें बदलाव किया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जब लोहा बनाना सीख लिए तो लोहे का जो अयस्क है, जो धरती से पाया जाता है, वो संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जो देखिए, जिन संसाधनों का निर्माण मानव ने किया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे पुल, सड़क, मशीन, स्कूल, वाहन, ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया? मानव ने। खोज किसने किया? मानव ने। तो इसलिए प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सर हिलाया। अब तीसरा जो संसाधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। देखिए, कोई भी संसाधन जो है, कोई भी पदार्थ, संसाधन कौन बनाता है? वो मनुष्य बनाता है। मनुष्य नए नए खोज करता रहता है, ज्ञान खोजता है, टेक्नोलॉजी खोजता है, आविष्कार करता है। तो इस तरह से मनुष्य अपने आप में भी एक विशिष्ट संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। देखिए, लोग संसाधन तो है, लेकिन जिनको शिक्षा मिलता है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो और बहुमूल्य संसाधन हो जाते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास यानी मानव संसाधन का विकास कैसे होता है? शिक्षा से, स्वास्थ्य की देखभाल से, इस अधिक पोषण युक्त खाना खाने से मानव संसाधन का विकास होता है। तो मानव संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार, जो स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उनको किसी चीज़ में विशिष्टता प्रदान की जाती है, विशेषज्ञता प्रदान किया जाता है, तो ये प्रक्रिया मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब आते हैं संसाधन संरक्षण, यानी जो संसाधन है उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ज़्यादा दिन तक संरक्षित रखा जाए। तो मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी, न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया।
यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। यानी जो संसाधन जल्दी से पूरा हो जाते हैं, जल्दी से पूर्ति हो जाती है, यदि उनका उपयोग भी हम सतर्कतापूर्वक उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो वो भी दुर्लभ हो जाएंगे, यानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं, और जो संसाधन जल्दी से पूरा नहीं होते हो तो निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? यानी संसाधनों का उचित उपयोग करना, जितनी आवश्यकता उतना ही उपयोग करना, सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ताकि वो फिर से पूरा हो जाए। तो इसको संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये देखिए, सतत पोषणीय विकास बॉक्स में भी दिया हुआ है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए ताकि न केवल अभी हमारी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूर्ति हो रहे। तो इस तरह का जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी जो संसाधन हैं उनका इस तरह से उपयोग किया जाए कि वो हमारी भी आवश्यकता को पूरा करे और जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकता के लिए वो बचा रहे और उनके भी आवश्यकता को पूरी करे। तो इस तरह से यदि विकास किया जाता है तो उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधनों के किस तरह संसाधन का संरक्षण किया जाए तो इसके अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो पहला तरीका है वो है कि वस्तुओं का उपभोग जो है कम किया जाए और उनको पूरा होने के लिए, नवीकरण होने के लिए पूरा समय दिया जाए। ठीक है, पहला तरीका है। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। मुस्तफ़ा क्या कहता है कि अपने संसाधनों को बचाना चाहिए, उनका उपयोग उचित जितना जरूरत हो उतना ही करना चाहिए, और अपने पृथ्वी को सजीव रखना यानी पृथ्वी को हरा भरा रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। तो बच्चों, आप भी सतर्क रहो और कागज़ को फाड़ कर इधर उधर न फेंको, उसे अधिक से अधिक उपयोग करो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। जो बिजली आया है आपके घरों में वो कहीं जल और कोयले से प्राप्त होता है, तो इसलिए बिजली का व्यर्थ न करें, उसका जितना उपयोग हो उतना ही जलाए, स्विच चालू रखे, कहीं भी बाहर जाए स्विच बंद कर दे और बिजली बचाए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद बहुत मूल्यवान है। आशा ने कहा, तो आप बच्चे भी जल को बेकार न करो, ज़्यादा पानी न गिराओ, जितना उपयोग हो उतना ही, नल जो है खुला न छोड़ो, पानी को बचाओ, यह बहुत ही मूल्यवान है। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। समझ गए बच्चों, हम सब मिलकर के अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हाँ बच्चों, आपसे भी ये सवाल है कि आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। देखिए, विद्युत व्यर्थ न हो, पानी व्यर्थ न हो, भोजन व्यर्थ न हो, खाना लेकर नहीं छोड़ना, ये सारे संसाधन हैं, उनको व्यर्थ नहीं करना है। इसलिए संसाधन संरक्षण में इस तरह से आप मदद कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है
कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। जो भी नवीकरणीय संसाधन हो उसका उपयोग इस तरह से किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, ये सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित की जाए, यानी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु है उन सबको जो है संरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी हानि कम से कम किया जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये पाठ जो है समाप्त हो गया, पहला पाठ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, और एक बार फिर याद दिला देते हैं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।